इस पूरे गिरफ्तारी के बाद भी मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया जाएगा। खबर यह आ रही है कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया है, सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा लिया गया है। आपको बड़ी खबर बताऊं, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है, यानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिनके पास 18 विभाग है दिल्ली सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगातार ये सवाल बीजेपी पूछ रही थी कि क्या मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया जाएगा। अब मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया और इसी के साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी ये बड़ी खबर इस वक्त जो आपको बता रहे हैं दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद अब बड़ी खबर यह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अपने पद छोड़ दिए हैं। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा और उसके बाद सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा। इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन जेल में है। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग बार बार की जा रही थी, लेकिन सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया का इस्तीफा और इसी के साथ साथ सत्येंद्र जैन का इस्तीफा, और अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों के ही इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वहीं सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये आपको बताऊं कि जैन और सिसोदिया दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के साथ साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हुआ है। दोनों ही इस्तीफे अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, दोनों के इस्तीफे यानी भ्रष्टाचार की गाजगिरी, जिसके बाद लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के इस्तीफे लेंगे। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग तो बहुत पहले से हो रही थी। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद वो दबाव और दोहरा हो गया था। मनीष सिसोदिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी अपनी जमानत के लिए, जो कि टर्न डाउन हो गई, और वहां से सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद अब मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इसी के साथ साथ सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताऊं, सत्येंद्र जैन जो कि काफी लंबे समय तक अपने पद पर बने रहे और वो किस तरह तिहाड़ जेल में बंद है, उनके इस्तीफे की मांग बार बार की जा रही थी, इस्तीफा दे नहीं रहे थे। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद क्या यह दोहरा दबाव था आम आदमी पार्टी पर, और इसीलिए मनीष सिसोदिया का इस्तीफे के साथ साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा आया है। दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसीलिए इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर भी कर लिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच 5 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद क्या और ज्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि 5 दिन की पुलिस कस्टडी में कल मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा था। और अब जो एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति में बदलाव को लेकर जो घोटाला, जिसको लेकर सबूत रखे सीबीआई ने कोर्ट में, उसके बाद क्या मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है, इसीलिए इस्तीफा भी हुआ है। बड़ी खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि क्या मनीष सिसोदिया का इस्तीफा इसी वजह से हुआ है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत सीबीआई के पास है। क्या शिकंजा बुरी तरह से कस चुका है मनीष सिसोदिया पर, और शायद इसी वजह से उनका इस्तीफा भी लिया गया है। मैं आपको बताऊं तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ है। मनीष सिसोदिया के साथ साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा क्या ये बताता है कि ये भ्रष्टाचार के आरोप बहुत गंभीर पड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, दोनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं।
अब अरविंद केजरीवाल ने यह इस्तीफा मंजूर किया है। क्या इसका सीधा मतलब यह है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप दोनों ही मंत्रियों पर लगे हैं उनके आगे झुक गई है आम आदमी पार्टी? सवाल यह उठता है, क्या मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं, जो सबूत सीबीआई के पास हैं, क्या उन सबूतों के चलते घिरते जा रहे हैं मनीष सिसोदिया और इसीलिए आज इस्तीफे का भी ऐलान हुआ है? यह सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जो पार्टी सत्ता में आई, सियासत पे आई, क्या वो पार्टी अपने मंत्रियों का इस्तीफा लेगी? और आज वही हुआ है। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे हो गए और दोनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर भी किए हैं। मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं कि ये दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं।